महागठबंधन की भयानक हार और एनडीए की प्रचंड जीत बिहार में हुई है। माहौल एकदम अलग बना हुआ है। एनडीए के लोग अब जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया, सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना दिया गया। आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह का आरोप लगाया था, एक अलग माहौल बिहार में बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रखर वक्ता और कांग्रेस के नेता प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी। कैसे देखते हैं सर इन सब केसों को? क्या मामला देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह का माहौल बना हुआ है? देखिए क्या है ना कि बेसिकली जिस हिसाब किताब में बिहार है अभी के दौर में, आप जरा समझिए, ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने बदल दिया। अभी तक नीतीश कुमार के हाथ में गृह मंत्रालय था, अब एक गुंडे के हाथ में बिहार की पुलिस हो गई है। एक क्रिमिनल जो है वो पुलिस तंत्र को ऑपरेट करेगा, यही फैक्ट है बिहार का। ये शायद बिहार पहला वो स्टेट होगा जहां का डिप्टी सीएम, जिसके हाथ में गृह मंत्रालय है, वो गुंडा है, वो क्रिमिनल है। इसके ऊपर क्रिमिनल के चार्जेज हैं। क्यों उनको इतना बड़ा चार्ज दे दिया गया, जबकि जान रहे थे इतना आरोप उन पर लगाया गया था? सवाल है, मर्डर का केस उन पर चल रहा था। बेसिकली क्या मर्डर का नहीं सर, मैस्कर का केस है, मर्डर नहीं, सिंगल मर्डर नहीं है, नरसंहार का। ठीक है ना। शिल्पी गौतम हत्याकांड में इस व्यक्ति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो हुआ, सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो हुई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी उनका इन्वॉल्वमेंट ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन एक आप इतना ही नहीं, एक छवि जो पूर्व में सम्राट चौधरी जी की रही है वो तो लोगों को पता है कि किस हिसाब से छवि रही है, बोरिंग रोड में उनका क्या आतंक था। लेकिन अब बिहार पुलिस को वो ऑपरेट करेंगे, वो गृह मंत्री अब बिहार के हो गए हैं। तो ये दुर्भाग्य है और विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ ऐसा ही करती है जो अपरिहार्य हो। ये तो प्रचंड जीत का जो है रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ भी जो मन में आए वो अपना करना है। बेसिकली आपने देखा दीपक प्रकाश को डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया, तो बिहार में एक अलग मैसेज गया। और उसके ऊपर कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इसलिए मंत्री बना दिया गया कि ये सबसे काबिल है, और इसलिए बना दिया है कि जो भी विधायक जिनको हम बनाते हैं, जिसको भी सांसद बनाते हैं, वो पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं, तो पार्टी को चलाना है। समझ गए? अब ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है ये। तो इसका मतलब अब पूरे परिवार को ही पार्टी बना दिया जाए। आपको पता है जहानाबाद में जेडीयू के कुछ लीडर्स आए थे, उन्होंने एक बयान दिया था, अलग अलग जगहों पे बयान काफी वायरल हुआ था। वो बयान क्या दिया कि अब रानी के पेट से राजा नहीं निकलेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो लंबी फहरिस्त है। कौन है सम्राट चौधरी, कौन है दीपक प्रकाश, कौन है श्रेयसी सिंह, कौन है संतोष कुमार सुमन, कौन है अरुण भारती, कौन है चिराग पासवान, और ऐसी एक लंबी लाइन है विजय चौधरी से लेकर के तमाम लोगों की, लालू यादव पर अशोक चौधरी से लेकर के तमाम लोगों की। सवाल क्या है कि लालू जी को और कांग्रेस पार्टी को तो केवल ये लोग बदनाम करते हैं, लालू जी के ऊपर परिवारवाद का मुहर लगाते हैं और खुद गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ले से परहेज करते हैं। तो ये बेसिकली चरित्र है इन लोगों का। ठीक है, जनता ने मैंडेट दिया है और हम मैंडेट का सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हम निराश होकर के बैठने वाले नहीं हैं। राजनीति में निराशा की कोई जगह नहीं होती। हम मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और इनकी एक एक बातों की कारगुजारी को जनता के बीच में लाएंगे। लालू यादव पर आरोप लगाते रहे, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर आरोप लगाते रहे, और अब जो है एक ये भी है ना कि पूरे बिहार की जनता, क्योंकि चुनाव तो हो गया, अब तो 5 साल के लिए जो है मैंडेट दे दिया गया, लेकिन बिहार की जनता इस पूरे केस को देख रही है, पूरे मामले को देख रही है। अब जनता करे तो क्या करे, ये भी सवाल है। बेसिकली जनता बेचारी हो गई है। अब बेचारी हो गई ना, जनता ने मैंडेट दे दिया, अब ये लोग उस मैंडेट का भरपूर दुरुपयोग करेंगे। अब सोचिए ना, आप बता रहे थे अभी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम जिसको विधायक बनाते हैं वो भाग जाता है। मैंने उपेंद्र कुशवाहा, ये स्टेटमेंट उनका है। ये स्टेटमेंट अगर उस एक्ट को डिफेंड कर रहा है तो ये बड़ी विडंबना है। और इस बात के लिए हम मतलब कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी, कमोबेश आप तो सीरियस पॉलिटिशियन हैं और सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपके बयान
हास्यास्पद नहीं होने चाहिए, ये अपेक्षा रखती है बिहार की जनता। और आप इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं कि वो विधायक भाग जाता है। भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ काम कर रहा है। बड़े बड़े परिवार को राजनीति में आना चाहिए। अब पूरे परिवार को जितना खानदान है वो सबको अब जो है जैसे मांझी जी का है ना भाई, बेटे का, बहू का, समधन का, वही कह रहे हैं उसे वो, हाँ सब जो है वो उसमें दामाद का सबका जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। उसी तरह से इनका भी जो है अब बेटा आ गया, कुछ दिन में बहू आ जाएगी। बहू भी काफ़ी एम्बिशियस है उस रिगार्डिंग, वो उनका आप बयान सुने भी होंगे। तो उधर जो है वो बहू आ जाएगी, उसके बाद पत्नी आ ही गई है, ठीक है, सारा परिवार जो है इकट्ठा। भारतीय जनता पार्टी का भी वही हाल है कमोबेश। तो कुल मिलाकर के इन लोगों का जो चरित्र है वो जनता के सामने आ रहा है धीरे धीरे। और देखिए सरकार बनाना या मैंडेट आना, आप जरा याद कीजिए 2010 में नीतीश कुमार जी जो है उनको सबसे ज़्यादा सीट जो है मिला था बिहार में। वो नीतीश कुमार जी लगभग 116 के आसपास सीट उनकी पार्टी को आया था 2010 में। लेकिन 2015 में जब नीतीश बाबू चुनाव लड़े तो आपको याद होगा कि आरजेडी और नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू दोनों 100 सीटों पर चुनाव लड़ी थी बिहार में। और आरजेडी को सीटें आई 80 और नीतीश बाबू को सीटें आई 72। उस समय पीके भी नीतीश बाबू के साथ थे, वो आरजेडी के साथ नहीं थे, वो नीतीश कुमार के साथ थे। लेकिन बावजूद भी तो होता क्या है कि किसी भी स्थिति में आप देखिए ना 40 वो बाद में 2, 3, 4 को मिलाया उन्होंने, 40 के आसपास सीटें आई 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को। तो ये अभी मैंडेट मिल गया और यही कंटिन्यू करेगा, ऐसा नहीं होता है। मैंडेट मिल गया। अब आखिरी सवाल करेंगे कि ये जो घोषणा पत्र एनडीए का जो था, अब उसको लेकर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग उस चीज़ को मतलब अगर लागू नहीं करते, अब तो चूंकि चुनाव हो गया, मैंडेट मिल गया, अब तो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों का क्या रोल होगा? बेसिकली हम अपेक्षा रखेंगे। हमने पूर्व में भी कहा है, कई टेलीविजन चैनल्स पे कहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात कहना चाहूँगा। हम अपेक्षा रखेंगे कि एनडीए सरकार जिस प्रकार से वादों का पिटारा उसने जनता के लिए खोला था, वो वादे पूरे हों, चुनावी वादे, केवल वो जुमला बन करके न रह जाए। और अगर चुनावी वादे पूरे नहीं होंगे तो इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ बुलंद करेंगे। तो सड़क से सदन तक आवाज़ बुलंद होगी एनडीए के घोषणा पत्र को लेकर भी। और अभी आपने सुना शिशिर कौंडिल जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बिहार प्रदेश के प्रखर वक्ता हैं, इन्होंने बहुत कुछ कहा। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।